प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सनातन धर्म की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। धर्म दर्पण अयोध्या कांड के मूल पाठ को आपके सामने लेकर आ रहा है। तो आज का मूल पाठ ये है। दे दीनहु दिन दुबरी होई, घटई तेजु बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्राण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। जिमि जलु निघटत सरद प्रकार से, विलसत बेतस बनज विकासे। राम धम सजम नियम उपासा, नखत भरत ही बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र और तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरभीति विकासी। राम प्रेम विधु अचल अदोसा, सहित समाज सोहो नित चोखा। विश्वास को उस आकाश में ध्रुव ताला 14 वर्ष के अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी श्रुति स्मृति आकाश गंगा सरी के प्रकाशित हैं। राम प्रेम अचल सदा रहने वाला कलंक रहित चंद्रमा व अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समझने करतोति, भगत बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख विसुख चाही, शेष गणेश गिरा गमु नाही। भरत जी की रहनी और समझ करने, भक्ति और वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख अभिसुख चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी पहुँचे नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरई, प्रीति हृदय समाति। मांगे मांगे आयुष करत, राज्य काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीर, जिह जामु जप लोचन नीरु। लखन राम से कानन बसई, भरत भवन बसी तब तनु कसहीं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव में राम राम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप द्वारा शरीर कस रहे हैं। दो दिशि समुझी कहत सब लोगों, सब विधि भरत सराहन जोगो। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर से स्थिति समझ कर वे सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहना करने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरण, मधुर मंज पुंद मंगल करनु। हरन कठिन कले कलुष कलेसु, महापोह निशि दलन दिनेसु। भरत जी के परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर, आनंद मंगलों का करने वाला, कलयुग कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंजु कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भवभारु, राम सनेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह के सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाले, भव के पार संसार के दुख का भजन करने वाला श्री रामचंद्र जी रूपी प्रेम चंद्रमा के समान है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्मु न भरत को। मुनिमन अगम जम नियम दम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दम दूषण, सुजस मिस अपरहत को। कलिकाल तुलसी सटिन हटि, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन में अगम यम नियम सम दाम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता। अर्थात कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित के नेम तुलसी, जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेमो। अवश्य होय बहु रस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। मास पारायण का 21वां विश्राम। इति श्री रामचंद्र मानस जी सकल सकल लोल
कुल्लू विघ्न सने द्वितीय सोपान समाप्त है। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान आज समाप्त हुआ है। से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, तुलसीदास जी की जय।